महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के ठीक एक दिन पहले हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर बात उठने लगी है। कहा जा रहा है कि छोटे दलों और निर्दलियों के साथ महायुति और एमवीए में शामिल दल बातचीत करना शुरू कर चुके हैं। अपने खेमे के विधायकों को सेफ रखने के लिए होटल बुक किए जाने की भी बात सामने आ रही है। उद्धव सेना के नेता संजय राउत ने तो विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर क्या है हकीकत और क्या है सियासी बयार, जानने के लिए मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारी सहयोगी सीमा आड़े। सीमा, बताएं कैसी तैयारियां हैं कल के नतीजों को लेकर और सियासी दलों के बीच इस वक्त क्या घमासान मचा हुआ है? जी बिल्कुल, कल महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इस महाराष्ट्र की और पूरे देश का जो है वो ध्यान है, क्योंकि कल किसकी सरकार महाराष्ट्र में बनेगी ये कल तय होने वाला है। कई सवाल आज खड़े किए जा रहे हैं, सभी सवालों के जवाब हमें कल मिलने वाला है। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो कल से ही महाविकास आघाड़ी, यानी देश में महाविकास आघाड़ी इंडिया अलायंस के नाम से जाने जाती है, महाविकास आघाड़ी के जो प्रमुख नेता है वो निर्दलीय उम्मीदवारों से संपर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ जो महायुति है, जो सत्ता में है, वो लोग भी हमें निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं उनसे संपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के हिसाब से अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है कि महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनेगी। इसके लिए महाविकास आघाड़ी के भी नेता जो है वो कॉन्फिडेंस उनमें जो है वो नजर आ रहा है। इसके लिए वो सरकार बनाने के लिए अभी से ही जो छोटे मोटे दल है उन दल के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। तो वहीं महायुति के नेता भी छोटे मोटे दल के नेताओं से, साथ ही साथ निर्दलीय उम्मीदवारों से जो है संपर्क करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन आज अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो जो निर्दलीय उम्मीदवार है उन्हें ज्यादा महत्व प्राप्त हो चुका है, क्योंकि कल जो है वो नतीजे आने वाले हैं। अगर हम बात करें शरद पवार गुट की, साथ ही साथ सिर्फ निर्दलीय उम्मीदवारों को संपर्क नहीं कर रहे हैं, तो जो अपने उम्मीदवार हैं, जो पार्टी के जो विधायक अभी कल चुनकर आने वाले हैं, उनको सेफ रखने के लिए भी होटल जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं सीमा, ये आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन ये होगा कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है, क्या इस बात में कुछ दम है या महज अफवाह है? और जिस तरह से संजय राउत ने सीएम शिंदे और फडणवीस पर आरोप लगाए हैं कि वो हॉर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, इस बात में कितना दम है? उस पर रिएक्शन क्या है बाकी पार्टियों का? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो जो उम्मीदवार है, जो निर्दलीय उम्मीदवार है, उनसे बात करने के लिए दोनों ही आघाड़ी के जो नेता हैं वो हमें बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आज बीजेपी के जो देवेंद्र फडणवीस है उनके निवास स्थान, उनके घर पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई आज, और उस बैठक में अलग अलग नेताओं को निर्दलीय उम्मीदवारों से, साथ ही साथ छोटे मोटे दल के जो नेता है उनसे संपर्क करने के लिए कमेटी जो है वो गठित की गई है। 2 से 3 नेताओं पर जो है वो जिम्मेदारी सौंपी गई है कि खास करके तुम्हें ये 2 से 3 दिन, मतलब अगले 3 दिन तक इन लोगों से संपर्क में रहना है। जो भी उनकी डिमांड है वो हम तक पहुंचानी है। जो पक्ष की जो डिमांड है या फिर पक्ष क्या कहना चाहता है, उनसे क्या संपर्क करना चाहता है, हम दोनों इन संपर्क करने के लिए जो है वो लोगों के ऊपर, नेताओं के ऊपर जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन अब ये देखना होगा कि निर्दलीय उम्मीदवार किस आघाड़ी के साथ जाएंगे। साथ ही साथ कल जो नतीजे आने वाले हैं वो नतीजों के बाद महाराष्ट्र की जनता किस तरफ जाती है ये देखना होगा। मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज में जो है वो ज्यादा इजाफा हमें दिखाई दे रहा है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि परसेंटेज वोटिंग के ज्यादा पड़ चुके हैं और ये सत्ताधारी रूलिंग पार्टी के खिलाफ हमें अभी वोट मिलने वाले हैं। इसके लिए हमारी सरकार, बात है, इस तरह के दावे तो होते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, और इस तरह के दावे तो होंगे जब तक नतीजे नहीं आ जाते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले महाराष्ट्र में नए सीएम को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुका है। जी हाँ, बारामती में एनसीपी अजित गुट के चीफ अजित पवार को भावी मुख्यमंत्री बताए जाने वाले पोस्टर लगाए गए हैं। अजित बारामती से ही विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। उधर महाविकास आघाड़ी खेमे में भी मुख्यमंत्री को लेकर सियासी खलबली मच रही है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। पटोले का बयान उद्धव सेना के संजय राउत ने कहा
कि महाविकास आघाड़ी सरकार बनाएगी, लेकिन सीएम कौन होगा ये एमवीए गठबंधन सहयोगी दलों से मिलकर तय करेंगे। राउत ने कहा कि अगर कांग्रेस आलाकमान ने पटोले से कहा है कि वो सीएम होंगे तो कांग्रेस की शीर्ष नेताओं को इसकी घोषणा करनी चाहिए। कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। और जिस तरह से बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये पैसे बांटते हुए पकड़े गए एक होटल में, जहां वो रुक नहीं सकते, जहां उनका 5 बजे के बाद उनको वहां रहने का कोई व्यवस्था नहीं रह सकते, जो चुनाव आयोग के जो नियम है उसका भी पालन उन्होंने नहीं किया। तो सीमा, आप जरा बताएं कि जो बयान यहाँ पर दिए जा रहे हैं, तो क्या ये एक दबाव बनाने की कवायद है कांग्रेस की तरफ से कि अगर महाविकास आघाड़ी की जीत होती है तो कांग्रेस की दावेदारी होगी मुख्यमंत्री के लिए? और दूसरा सवाल इसमें मैं जोड़ता हूं कि क्या इस तरह की प्रैक्टिस अभी महायुति में भी चल रही है? क्योंकि वहां पर भी अलग अलग खेमे हैं, शिंदे गुट है, देवेंद्र फडणवीस दावेदार हैं, अजित पवार भी कहीं ना कहीं बीच बीच में नजर आते हैं। क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम देखें, अगर हम महाविकास आघाड़ी की बात करें तो संजय राउत हो या फिर नाना पटोले हो, साथ ही साथ शरद पवार गुट से जो है इतनी मुख्यमंत्री पद को लेकर उनके खेमे से या फिर उनके गुट से जो है कोई हमें बात करते हुए नजर नहीं आता। लेकिन ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच जो है अभी भी मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान हमें देखने को मिलता है। अगर हम नाना पटोले की बात करें तो नाना पटोले कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद के लिए जो है वो इंटरेस्टेड है और इसके लिए उनके पार्टी से ज़्यादा जो प्रेशर क्रिएट करने की बात जो है वो हमेशा की जाती है, ऐसा ठाकरे गुट का कहना है। लेकिन शुरुआत से जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तब कांग्रेस का यही कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमें मिलनी चाहिए। इसके पीछे का कारण ये था कि कहीं ना कहीं ज़्यादा सीटें अगर हम लेते हैं, ज़्यादा सीटें हमारी चुन के आएगी और उसके बाद हम मुख्यमंत्री पद पर जो है वो दावा कर सकते हैं। वहीं अगर हम ठाकरे गुट की बात करें तो वो भी ज़्यादा सीटों पर उनका दावा था, उनका कहना था कि ज़्यादा सीटें हम लेंगे और ज़्यादा सीटें हमारी चुन कर आएगी। कहीं ना कहीं इसके पीछे भी उनका ये कहना था कि उनका भी मुख्यमंत्री पद पर दावा होगा। लेकिन जिसे हम देख सकते हैं कि आज महाविकास आघाड़ी में सबसे बड़ा भाई जो है वो कांग्रेस है और एग्जिट पोल के अनुसार, अगर हम बात करें एग्जिट पोल के, अगर आंकड़े हम देखते हैं और महाराष्ट्र की फिलहाल की राजनीति अगर हम देखते हैं तो इस हिसाब से महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के सबसे ज्यादा जो है विधायक चुनकर आ सकते हैं। बिल्कुल, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि ये आपने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है और अब हमें कल का इंतजार है। और कल जब इस वक्त हम आपसे बात कर रहे होंगे तब तक सारी तस्वीर साफ हो चुकी होगी। तो कल आप जी बिजनेस के साथ जुड़िए, हम एक महा कवरेज लेकर आएंगे सुबह 8 बजे से और हम आपको पल पल की तस्वीर दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया सीमा आपका ये पूरा डिटेल अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।